क्या आपका भी फैन स्लो चल रहा है तो कैपेसिटर बदलो। क्यों? यही कहता है ना आपका इलेक्ट्रीशियन। आखिर फैन की स्पीड से कैपेसिटर का क्या कनेक्शन है? देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर फॉर एग्जांपल सीलिंग फैन में लगा रहता है एक कैपेसिटर, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। जैसे कि आपको पता होगा, एक मोटर को घुमाने के लिए दो मैग्नेटिक फील्ड्स का रिक्वायरमेंट होता है और फैंस में तो परमानेंट मैग्नेट्स होता ही नहीं, इसलिए दो वाइंडिंग्स में दो अलग अलग फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग करंट्स ऑफ टू डिफरेंट फेजेस। हम डायरेक्टली सिंगल फेज सप्लाई को मेन वाइंडिंग में कनेक्ट करते हैं और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई को कैपेसिटर के बाद कनेक्ट करते हैं, जिससे मेन वाइंडिंग का करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। इससे टू मैग्नेटिक फील्ड्स विद 90 डिग्री फेज डिफरेंस का प्रोड्यूस होता है। इन दोनों फील्ड के मिलने से प्रोड्यूस होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या आरएमएफ, जो कि फाइनली घुमाता है फैन को। अगर कैपेसिटर खराब हो जाता है तो दोनों करंट्स में फेज एंगल 90 डिग्री से कम हो जाता है, जिससे इवेंचुअली फैन स्लो हो जाता है। इसीलिए हमेशा फैन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए नया कैपेसिटर का जरूरत पड़ता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।